उपेक्षाकृत ढंग से जो हम रिजल्ट आज अयोध्या के नाम को लेकर के करें, अयोध्या में बीजेपी हार गई। 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। लोगों ने उस मजबूरी का फायदा उठाया जो कहीं न कहीं से मिस्टेक हमारे नेताओं के द्वारा हुआ। देखिए, अयोध्या में उनका कोई फैसला नहीं होगा। कहीं से भी सत्ता की लोलुपता में हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि हमारी सत्ता बनी रहे और हम कुछ भी कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दीपोत्सव का आगाज करके ये पूरे भारतवर्ष को बता दिया थी कि भगवान श्री राम अब मुक्त होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के सरयू घाट पर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महंत श्री शशिकांत दास जी, जिन्होंने अयोध्या को अलग अलग पीढ़ियों से गुजरते हुए देखा है, अलग अलग समय से गुजरते हुए देखा है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने अयोध्या को बदलते हुए देखा है और पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में भी और अभी मौजूदा समय में भी अयोध्या में कई चीज़ें बदलाव हुए हैं, राजनीतिक बदलाव अब हो रहे हैं, तो उनको लेकर अयोध्या को आपकी क्या दृष्टि है? अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और अयोध्या का प्रमाण माँ सरजू जी से मिलता है। भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से बताया है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। हमारी अयोध्या वही है, हमारी जन्मभूमि वही है जहाँ पर उत्तर दिशा में माँ सरजू जी कलकलनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। अयोध्या विगत 2017 से एक नई अयोध्या के रूप में पहचान बनी है अयोध्या की। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अयोध्या का विकास, अयोध्या का जो उत्थान शुरू हुआ 2017 में, जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली, उन्होंने मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। उसके बाद से निरंतर अयोध्या को एक नया आयाम देने की कोशिश की, अयोध्या को बढ़िया सुंदर ढंग से सजाने की कोशिश की। जैसा हम लोग माने कि भगवान राम के आने के पूर्व किस तरह से अयोध्या वासियों ने 14 वर्षों के उपरांत जब भगवान वनवास से लौट करके आए, देव दीपावली मनाई गई। दीपावली की प्रथा, हम सारे लोग सनातन को मानने वाले लोग, उसी समय से दीपावली की एक पहचान बनी कि भगवान राम के आगमन को लेकर ही दीपोत्सव किया गया, अयोध्या को पूरा सजाया गया। वो तस्वीरें शायद हम सबने देखी होंगी जब हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता ही है यहाँ पर कि जितने ज़्यादा दीप जलाते हैं। तो उसका तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दीपोत्सव का आगाज करके ये पूरे भारतवर्ष को बता दिया थी कि भगवान श्री राम अब मुक्त होने वाले हैं, टेंट से अपने महल में आने वाले हैं। ये आभास कराया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने और तब से लेकर निरंतरता बनी रही और प्रतिवर्ष, जैसा आपने कहा, रिकॉर्ड टूटता गया दीपोत्सव के माध्यम से। और अभी हम लोगों ने भगवान श्री राम का भव्य रूप से, दिव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी मनाया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं भगवान श्री राम को लेकर के और नए आप भगवान के 500 साल का लोगों ने कहा, जो सोशल मीडिया चला भी और सही भी था कि 500 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला एक सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, उसके बाद मंदिर बना, भूमि पूजन हुआ, कोरोना काल में भूमि पूजन हुआ और अब प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और इसके बाद लोगों को लगा था कि बीजेपी को इसका मोमेंटम मिलेगा, जो एक जब बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद इस बार जो चुनाव हुआ उसमें नतीजे अयोध्या में जो सबसे शॉकिंग रहा, ये उनके फेवर में नहीं आए। तो इस पर क्या लगता है? निश्चित रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय उस समय भी थे, फैसला उस समय भी आ जाता, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने, जैसा आप जानते, कुछ न कुछ रोड़ा लटका करके राम मंदिर को बाधित किया। और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने के बाद उपेक्षाकृत ढंग से जो हम रिजल्ट आज अयोध्या के नाम को लेकर के करें, अयोध्या में बीजेपी हार गई। मेरा मानना यह नहीं कि अयोध्या में बीजेपी मार गई, 5 विधानसभाओं को मिला करके एक लोकसभा बनती है। अयोध्या विधानसभा ने बीजेपी को जिताया है, लेकिन हमारे जो आसपास के क्षेत्र थे, गोसाईगंज विधानसभा और रुधौली विधानसभा, बीकापुर विधानसभा, दरियाबाद, ये चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसका मूल कारण था, हमने अपनी बात या हमारे नेताओं ने अपनी बात उन तक अच्छे ढंग से पहुंचाई नहीं। जातिवाद का फैक्टर, अवधेश प्रसाद पासी को सपा ने टिकट दिया, हमारे यहाँ से माननीय सांसद लल्लू सिंह जी थे, तो ये जो एक
ध्रुवीकरण किया गया हमारे विपक्ष के लोगों के द्वारा, तो ये उसमें कामयाब रहे। जो बसपा गवर्नमेंट थी उसके जो नेतागण थे उन्होंने अपना प्रचार ठीक से नहीं किया। तो और एक वीडियो वायरल हुआ माननीय हमारे वर्तमान सांसद लल्लू सिंह जी का कि हमें 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। उन्होंने संविधान बदलने की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा संविधान को अच्छी ढंग से सुसज्जित रूप से चलाने के लिए हमें 400 की सीट की आवश्यकता है। उसको विपक्षियों ने तोड़ मड़ोड़ करके दूसरे ढंग से उस वीडियो को वायरल किया। जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि वीडियो किसी भी तरह से कट करके और वायरल कर दिया जाना ये एक बहुत नॉर्मल बात है। तो कहीं ना कहीं वो एक विशेष वो पड़ा। और दूसरा जो समीकरण था यादव और मुसलमान, तो नाराज ही था, उनको लगा कांग्रेस के लोगों ने, और लोगों ने पहलाया कि कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा आएगी तो मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ये एक मुख्य फैक्टर रहा। दुख तो हम सारे लोगों का है क्योंकि नाम अयोध्या का होता है, अयोध्या से बीजेपी हार गई। लेकिन कहीं न कहीं भी इस तरह की मानसिकता हिंदू जनमानस में नहीं थी। अगर ऐसी मानसिकता होती तो मात्र 53,000 वोटों से अवधेश प्रसाद जीते हैं और 5 लाख कुछ हज़ार वोट माननीय लल्लू सिंह जी को मिले हैं, सांसद जी को। तो ऐसा नहीं हिंदुओं ने वोट नहीं करा, लेकिन हार का दुख तो है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस सरकार ने अपने सारे मनोवेग से हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, हमारे सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए निरंतर कार्य किया, ये कभी सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। ऐसे में अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का हार जाना हम लोगों के लिए दुख का कारण है और दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग मिल करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री न दिला पाए। तो निश्चित रूप से हम लोगों का चेहरा। एक लोगों ने ये भी कहा कि जैसे यहाँ पर बहुत लोगों की दुकानें थी, मैं भी यहाँ पे पिछले 2-3 से घूम रहा हूँ, लोगों की दुकानों पर बुलडोज़र चला दिया गया क्योंकि सड़क चौड़ी करनी थी। वो विकास की बात थी, लोग ठीक है सड़क बड़ी हो सकती है लेकिन उनको मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया गया। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी? नहीं, ये गलत कहना होगा कि मुआवजा नहीं दिया गया। बहुत सीधी बात है, आज ये कैमरा और मोबाइल आपका है, 2 दिन के लिए आप मुझे दे दें और कह दें कि आप रखिए मैं आपसे ले लूँगा, तो मैं कह दूं कि नहीं ये मेरा हो गया। ऐसा नहीं है। मुआवजा भी दिया गया, उसमें मतांतर हुआ कि जो दुकानें लोग करते थे तो किसी न किसी मठ मंदिर से संबंधित थी, उनके नाम थी। दुकानदारों को कहना था ये मुझे दिया जाए, ज़मीन मुझे दी जाए, दुकान मुझे दी जाए। ऐसा नहीं हुआ, मुआवजा दिया गया। जिसके नाम ज़मीन थी उसको मुआवजा दिया गया। सरकार ने भरपूर मुआवजा दिया, जैसा रूल और नियम था उसके हिसाब से दिया। ये गलत कहना है। और व्यापारी दुखी हैं, ये भी कहना गलत है। भाई पहले यहाँ पर्यटक उतने नहीं आते थे, राम मंदिर बनने के बाद कितने श्रद्धालु आ रहे हैं आप सारे लोग देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। उस समय आप क्या व्यापार करते थे, राम मंदिर बनने के बाद आप क्या व्यापार कर रहे हैं, इसमें व्यापारी प्रसन्नचित्त था। ऐसी कोई बात नहीं, ये प्रोपोगंडा है, फैलाया गया है। आप भी भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जो कहीं न कहीं से मिस्टेक हमारे नेताओं के द्वारा हुआ और उदासीनता रही हमारे कार्यकर्ताओं में, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जो कार्यकर्ता थे वो भी तटस्थ नहीं रह पाए। बहुत सारे मठ मंदिरों में जो पुराने महात्मा थे उनके वोट नहीं थे, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, ये भी एक फैक्टर रहा। लेकिन मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फिर भगवान उसी रूप में आएंगे और विजय श्री अयोध्या में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, पूरे भारतवर्ष में होगी। एक बड़ा सवाल आखिर में, ये बड़ा सवाल ये रहेगा कि देखिए अब जनता का सवाल है, जनता ने चुन तो लिया अपना सांसद। एक लोगों को ये डर था कि मैंने जो जाना कि आगे के जो कार्य बीजेपी ने शुरू करवाए थे कहीं वो सपा के सांसद के आने की वजह से वो काम रुक तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि सांसद वो हैं, उनके कुछ फैसले रहेंगे क्षेत्र को लेकर, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए अयोध्या में उनका कोई फैसला नहीं होगा, क्षेत्र में उनका फैसला हो सकता है, लेकिन अयोध्या के विकास की जहाँ तक बात है, जहाँ तक विकास की बात है, ये सरकार झुकने वाली नहीं है और न किसी से डरने वाली है। कभी भी इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, अगर सत्ता की लोलुपता होती भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कश्मीर से धारा 370 न हटती, 3 तलाक नहीं हटाए जाते, पाकिस्तान से पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी युद्ध नहीं किया, जिस तरह से आकर के लोग घुस करके हमारे यहाँ सैनिकों को मार कर चले जाते थे और कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं होती थी। आज हमारे यहाँ एक सैनिक मरता है तो उनके यहाँ के 4 आतंकवादी मारे जाते हैं। ये हमने करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए सनातन को मानने वाली पार्टी ने विश्व में जो अपनी धाक बनाई है, इसके पहले जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष होते थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते थे या
कोई भी शीर्ष का नेता जाता था, अमेरिका हो या अन्य दूर देश में जाता था, तो उसको घंटों इंतजार करना पड़ता था। आज की हमारी स्थिति यह है कि चाहे अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष हो और चाहे कहीं का भी हो, एयरपोर्ट पे आकर के अगवानी करता है हमारे राष्ट्राध्यक्ष की। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, ये हमारे लिए सनातन और संस्कृति और भारत की मर्यादा का विषय है। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, जैसा आप सारे लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं से भी सत्ता की लोलुपता में हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि हमारी सत्ता बनी रहे और हम कुछ भी कर लें सत्ता बचाने के लिए। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना आगे संभव है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, आप उनका विज़न क्या था अयोध्या के बारे में, क्योंकि अयोध्या हमेशा से ही बहुत चर्चा में रही है और प्रधानमंत्री उनको तीसरा टर्म दोबारा मिला है, तो तिबारा मिला है उनको तीसरा टर्म, तो उसको लेकर आपका और उनका जो आप कह रहे हैं उनके बात हुई होगी, तो उनका क्या विज़न था और आपका क्या विज़न है अयोध्या के लिए? नहीं, देखिए, वो आरती में आए थे, कुछ बातें इस तरह से मेरी नहीं, केवल उन्होंने पूछा कैसा है, हमने कहा बहुत अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है। क्या चल रहा है, हमने कहा आपके कार्यकाल में सब बहुत अच्छा चल रहा है, ठाकुर जी की गरिमा, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा बची हुई है। बस केवल इतनी बात हुई और उन्होंने कहा सब अच्छा होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।